हेलो गाइस, मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एड्रेस सेंटर में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दांतों में खोड़रा यानी कैविटी कैसे बनती है तथा इसके बचाव के लिए क्या करें। तो इसको जानने से पहले दांतों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन टीथ। मानव दांत। तो पहले बता दें, दांतों जो मुख में दांत होते हैं वह दो सेट में पाए जाते हैं। एक होता है परमानेंट, जिसको हम अस्थाई बोलेंगे। एक होता है टेम्परेरी, जिसको हम क्या बोलेंगे अस्थाई। अस्थाई। तो मुख में दांत के दो सेट, एक परमानेंट जिसे अस्थाई बोल रहे हैं, एक टेम्परेरी जिसको अस्थाई बोल रहे हैं। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इसी को बोला जाता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी दूध का दांत। दूध का दांत बोलते हैं। तो जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या कुल होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। तो जो ये 20 दांत है, जो हमारा मिल्क टीथ है या अस्थायी दांत है, यह 6 वर्ष की आयु तक उग जाती है। जो मिल्क टीथ है यह 6 वर्ष की आयु तक आ जाती है तथा इसके पश्चात 6 से लेकर के 12 वर्ष तक आयु प्राप्त करते करते ये जो टेम्परेरी टीथ है 20, ये क्या होते हैं, झड़ना प्रारंभ करते हैं और इन्हीं के स्थान पे दूसरे दांत उग जाते हैं। ठीक है। तो जो मिल्क टीथ है यह 6 वर्ष की आयु तक उड़ते आ जाती है, लेकिन 6 से 12 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते यह दांतें क्या होती हैं, झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर दूसरी दांत उगना प्रारंभ हो जाती है। तो अभी तो हमने देखा टेम्परेरी टीथ। जब हम परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो यह पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार उगता है। कितने बार उगता है? एक बार उगता है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे हम 2 बार। ठीक है। तो यदि परमानेंट टीथ की कितनी संख्या होती है तो इनकी संख्या होती है 12, अर्थात 12 दांत पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार उगते हैं। ठीक। अब देखिए, 12 से लेकर 16 वर्ष की आयु, जब हमारा 12 से 16 वर्ष की आयु होती है, इस दौरान हमारे मुख में कुल 28 दांत आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 28 दांत। तो 16 वर्ष की आयु तक कुल दांत हो गए 28, लेकिन जो 4 दांत होते हैं वह 16 से लेकर के 25 साल की उम्र प्राप्त करते करते 4 दांत और आ जाते हैं। तो ये जो 4 दांत जो लास्ट में उगे हैं इसी को बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं अक्ल का दांत। अक्ल का दांत। देखिए, इससे ये माना जाता है कि यदि व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के मुख में कुल 32 दांत आ गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वह क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया या फिर समझ सकते मैच्योर हो गया है। लेकिन इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो जो लास्ट के 4 दांत होते हैं उनको बोलते हैं अक्ल का दांत। तो इस प्रकार से जो मानव मुख में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ठीक। 32 में क्या हो गए, 20 तो आपके परमानेंट हो गए, लेकिन 12 कितने हो गए? नॉन परमानेंट हो गए। टोटल दांतों संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। तो ये तो कितने सेट मुख में उपस्थित होते हैं उसको बारे में देखा। अभी देखते हैं कि दांतों की स्ट्रक्चर क्या होती है, उस पर कितने लेयर लगे होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सामान्यतः जो दांत की बनावट होती है कुछ ऐसा होता है। तो इसमें किसको क्या बोलते हैं उसको समझिए। जो हमारा ऊपरी हिस्सा को क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। इसको ताज बोल सकते हो आप।
जो दांत खोलने पर जो हिस्सा चमकता है ना, जो चमकता है दांत खोलने पर, उसी को बोलते हैं हम क्राउन बोलते हैं। और जब उसके नीचे आएंगे तो जहां से झुका हुआ दिख रहा है हल्का सा और टेढ़ा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नेक। नेक मतलब होता है गर्दन। क्या होता है? गर्दन। अर्थात क्या है, ऊपर का हिस्सा चौड़ा है, नीचे थोड़ा सकरा हो रही ना, इससे क्या है, ये हमारा मुख है, इसके नीचे क्या है, सकरा भाग है, इसको गला बोल रहे हैं। ऐसे ही दांत में क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा क्राउन बोला जाता है, जो चमकता है दांत खोलने पर, और जब उसके नीचे आएंगे जहां से हल्का सा टेढ़ा हुआ है, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे, यानी गर्दन बोलेंगे। उसी जस्ट नीचे होता है रूट। क्या होता है? रूट होता है, इसको हम जड़ बोलेंगे। यह हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो दांत के 3 भाग हो गए। पहला क्राउन हो गया सबसे ऊपर, अर्थात मुख खोलने पर जो हिस्सा चमकता है उसको हम क्राउन बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो जहां से थोड़ा सा टेढ़ा वाला प्रारंभ होता है उसको नेक बोलेंगे, यानी गर्दन। तथा उसके नीचे क्या होता है? रूट होता है। जो रूट होता है वह हमारे मसूड़ों में क्या होता है? धसा हुआ होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो हमारा दांत है इसके भी कई लेयर होते हैं, तो आइए लेयर को देख लेते हैं। अभी दांत के परत, तो जो हमने क्या पहले पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत के भाग बताए थे, अब क्या होता है, इनमें कई परत चढ़े होते हैं, तो उन परतों को देखते हैं। तो जो ऊपर वाला परत होता है इसको हम इनेमल बोलते हैं। क्या होता है? इनेमल। जो दांतों का सफेद कलर होता है वह इसी इनेमल की वजह से होता है। जो हम दांत के भाग में जो क्राउन की बात कर रहे थे, तो जो क्राउन होता है इसी इनेमल से क्या होता है? कवर होता है, यानी ढका हुआ होता है। और एक बात बता दूं, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट यदि कोई है, हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट कोई है तो हमारा क्या है? इनेमल। आप बोल सकते हैं मतलब टूथ है। ठीक है, जो हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टीथ है। और जो हमारा क्राउन है, क्राउन किससे ढका होता है? इसी इनेमल से ढका होता है। और यही इनेमल ही क्या करता है? दांतों को सफेद रंग प्रदान करता है। सफेद रंग प्रदान करता है। ठीक, जब इनेमल के जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन होता है। और जब इसके नीचे आएंगे ये होगा डेंटाइन। जब इसके नीचे आएंगे तो हमारा होता है पल्प। क्या होता है? पल्प होता है, जिसको हम गुदा बोल सकते हैं। ठीक, अर्थात इसी पल्प में क्या होता है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व, अर्थात रक्त को ले जाने वाली जो पाइप होती है, जो नली होती है, जो केशिका होती है, वह इसी में गुजरी होती है। अर्थात दांत को जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त होता है इन्हीं कैपिलरी केशिकाओं से होता है। ठीक, तो दांत के 3 परत हो गए, इनेमल, दूसरा डेंटाइन, और तीसरा क्या हो गया? पल्प हो गया। पल्प में क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसमें क्या होती है? नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे दांत में कैविटी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखते हैं कैविटी कैसे बनती है। हमें पता है कि जो मुख से क्या होता है? सलाइवा यानी लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। यह पर डे 1 से लेकर के 1.5 लीटर की तरफ क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है? यदि हम इसमें देखिए, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं या फिर जनरली वैसे ही क्या होता है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होती हैं जो भोजन के माध्यम से या किसी माध्यम से हमारे मुख में चले जाते हैं। तो दिन के समय क्या होता है? दिन के समय ज्यादातर हमारा मुख क्या होता है? चलता रहता है। तो हमेशा क्या होता है? लार्वा बनता रहता है, लार बनता रहता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? उसी लार के संपर्क में आकर सीधे मुख में से कहाँ चले जाते हैं? पेट में चले जाते हैं। लेकिन जब रात के समय क्या होता है? यदि हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के पश्चात हम सो जाते हैं, तो क्या होता है? उस समय यदि हम अपने दांतों की सफाई अच्छी तरह से नहीं करिए हैं तो क्या होता है? जो भोजन के पार्टिकल हैं वह क्या होते हैं? हमारी जो दांतों में क्या होते हैं? फंसे रह जाते हैं, जिस पर क्या करते हैं? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसी भोजन पार्टिकल क्या करते हैं?
नष्ट करते हैं। तो जब नष्ट करते हैं तो क्या होता है, वहां से हमारा एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। देखिए ज़्यादातर ये कब होता है, जैसे हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिए या फिर ज़्यादा कोई स्वीट खा लिए सोने से पहले, तो क्या होता है, जो मीठा पार्टिकल है या फिर जो भोजन की कण है कहाँ होते हैं, हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। तो जब दांतों में फंसे रह जाते हैं तो क्या होता है, इन बैक्टीरिया यानी जीवाणु को पार्टी करने के लिए क्या होता है, कच्ची सामग्री मिली हुई होती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसी फूड पार्टिकल को स्पॉइल करते हैं यानी नष्ट करते हैं। तो जब भोजन पार्टिकल को, भोजन के कण को जब वो नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या निकलता है, हमारा एसिड निकलता है। तो जब एसिड स्राव होता है तो क्या होता है, इस दांत के ऊपर क्या होता है ना, एक प्लाक बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लाक। यह क्या होता है, एक लेयर जमा हो जाता है और जो बैक्टीरिया होती हैं इसी के अंदर क्या होती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। जो दांत के ऊपर का जो लेयर बना है उसको क्या बोलेंगे, प्लाक बोलेंगे। और इसी के अंदर बैक्टीरिया क्या देती है, सुरक्षित हो जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जब संख्या को बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात देखिए ये जो दांतों का क्षरण, जो कैविटी का बनना है, यह एक दिन का काम नहीं है। एकदम लंबे समय से यदि आप रेगुलर बेस पे आदि प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या किया, इस दांत की ऊपरी सतह पर एक प्लाक बना लिया। इसी प्लाक के अंदर, समझे प्लाक के अंदर क्या है, बैक्टीरिया निवास कर रही है। तो इसमें जो पहले से बैक्टीरिया उपस्थित हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम से ये जो लेयर है, देखिए ये जो दांतों की परत है ना, पहला एनेमल है, डेंटाइल है, तो क्या होता है, इन परतों को भेदने लगता है, इन परतों को छेद करने लगता है। जब इसी छेद क्या बोलेंगे, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी, जिसको देहाती में बोलते हैं खोड़हरा। क्या बोलते हैं? खोड़हरा। ठीक, तो जब ये बैक्टीरिया का प्रभाव यदि इस लेयर क्रॉस करके जब तीसरी लेयर में आ जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्प बोल रहे हैं। पल्प में क्या है, ब्लड वेसल्स है और इसमें क्या है, नर्व्स हैं यानी तंत्रिका है। तंत्रिका क्या होता है, जो सूचनाओं का मस्तिष्क से क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अर्थात यहाँ की इंफॉर्मेशन को उसी तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। तो जब बैक्टीरिया का प्रभाव इस पल्प तक पहुंच जाता है, अर्थात जहाँ पे ब्लड वेसल्स है वहां तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है, हमें दांतों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हमें दांतों में क्या होता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, जो कैविटी बना है, इस कैविटी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या हमारा, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्यों प्रभावी हो रहा है, क्योंकि सोने से पहले जो हमने भोजन पार्टिकल लिया है या फिर जो हमने मीठा पदार्थ खाया है, उसको खाने के पश्चात क्या किया, हमने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं की है। जब मुंह की सफाई अच्छे से नहीं की है तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया एक प्लाक बना ले रहे हैं, उसी के अंदर बैक्टीरिया सुरक्षित हो रही हैं और अपनी संख्या को बढ़ा रही है। जब अपनी संख्या को बढ़ा रही है तो जो दांत के लेयर्स हैं, इसी लेयर को भेदना प्रारंभ कर रही है। जब ये लेयर को भेदते हुए जब सबसे निचली लेयर प्लाक तक पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो कैविटी कैसे बनते हैं समझ में आ गया ना, यानी खोड़रा कैसे होता है। तो इससे निजात पाने के लिए या फिर ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हैबिट में हमें टूथब्रश दिन में 2 बार यूज करना पड़ेगा। अर्थात जब रात्रि का भोजन कर लेते हैं तो सोने से पहले एक बार क्या करें, मुंह को ब्रश से साफ कर लें, दांत को ब्रश से अच्छे से साफ कर लें। यदि आप ये दिनचर्या में अपना लेते हैं तो मैं भी जो दांतों की समस्या है इससे हम निजात पा सकते हैं। आई होप मेरी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।